हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, तो कैसे हैं आप सब। बोरुतो के पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि आखिर कैसे रियो और मात्सुरी इन दोनों ने मिलकर अपनी सबसे बड़ी जीत को हासिल की थी कोजी कासिन के एक टोड को मार के। वो पड़ा रहा कोजी कासिन का मेंढक जिसे इन दोनों ने पेल दिया था ना। उसके आगे के एक चैप्टर को हम इस वाले वीडियो में कवर करने वाले हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सारा सुमेरी की बातों के बारे में सोच रही थी। मिशन पर तो इसका कुछ खास ध्यान है नहीं। देखा लड़कियों की कन्वर्सेशन इतनी इंपॉर्टेंट होती है, एक मिशन से भी ज्यादा। मित्सुकी और कोनोहामारू ने भी उससे पूछा, ओए ध्यान किधर है तेरा। टोडो और अराया शिंजूस को टेक डाउन करने के लिए रेडी थे, पर यहाँ पर कोनोहामारू के पास एक सबसे बेस्ट प्लान था, वही फूट डालो और राज करो, समथिंग लाइक दैट, ऐसा ही कुछ। अराया यूडो को थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए बोलता है एंड जिसकी रिप्लाई में यूडो ने उसे कहा कि ओए तू अपना काम कर और मुझे मेरा काम करने दे। अब शिंकी को रेस्क्यू करना ही इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी बन चुका था। यहाँ पर कोनोहामारू के पास एक सबसे बेस्ट प्लान था, वो था इनके साथ गठबंधन करना। हाँ, अब हमारी टीम इनकी टीम के साथ दोस्ती करेगी। अब इसके पीछे इनका प्लान क्या होता है वो हम वीडियो में आगे जानेंगे। कोनोहामारू, साडा और मित्सुकी ये तीनों रियो और मात्सुरी से बात करने के लिए उनके पास जाते हैं। हे तुम दोनों, हाँ तुम दोनों, आखिर तुम दोनों हो कौन और यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। कोनोहामारू ने ऐसा रियो और मात्सुरी से पूछा। अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कोनोहामारू ने कहा कि हम तीनों कोनोहा विलेज के शिनोबीज हैं और हम रेबेल बोरुतो की तलाश कर रहे हैं, पर तुम दोनों कौन हो। यहाँ पर रियो को लगता है कि हमारे लौंडो ने उसे नहीं पहचाना है, जिसके बाद रियो मात्सुरी से अपने नेक्स्ट प्लान के बारे में पूछता है। पर एक सेकेंड, ये मात्सुरी को क्या हो गया कोनोहामारू को देखने के बाद। चक्कर क्या है आखिर इन दोनों का। कोनोहामारू कौन सा जुस्सु कर दिया बे तूने इस शिंजू के ऊपर कि शर्म से लाल हो गई है ये। इसका जवाब तो हमें एक छोटे से फ्लैशबैक स्टोरी में पता चलता है, जहां पर शिकामारू ने इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए कोनोहामारू को कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी थी। उसने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें थॉर्न बल्ब को रेस्क्यू करना है उन्हें डिफीट करने के बाद। एंड जैसे कि बोरुतो ने हिदारी को डिफीट करके उसके थॉर्न बल्ब को हासिल किया था, एंड मुझे पता है कि तुमने उस बल्ब को जरूर देखा होगा। अगर हम उन बल्ब को रेस्क्यू कर ले तो हम अपने निंजास को भी बचा सकते हैं। और एक बात, ये जानकारी एकदम से सॉलिड है। उनसे फाइट करना तब तक बेकार है जब उनके थॉर्न बल्ब को हम रेस्क्यू नहीं कर सकते हैं, और क्योंकि वो बल्ब वापस से एक शिंजूज में बदल जाते हैं। शिकामारू के पास यहाँ पर एक सबसे बेस्ट प्लान था। उसने एक स्ट्रेटजी बनाई, डोंट फाइट विद शिंजूज, उनके साथ कोऑपरेट करो। बेसिकली अगर हम देखें तो शिंजूज का मेन प्लान क्या है वो किसी को उसके बारे में पता ही नहीं है। उनका नेचर एक बीस्ट की तरह है, तो आई डोंट थिंक कि उनका इंटेंट प्योर इविल ही होगा। अब कंफ्यूजन में पड़ा अपना कोनोहामारू, अब भला इन शिंजूज को कैसे हराया जाए जिनके पास इतना डेंजरस स्ट्रेंथ है। शिकामारू बोलता है कि उनसे दोस्ती करो, उनके भरोसे को जीतो और मौका मिलते ही उन्हें धोखा दे दो, उनके पीठ पे एक कुनाई चोक के। भाई अगर नारुतो यहाँ पर होता ना तो ऐसा प्लान कभी बनाता ही नहीं। देखकर अपने नारुतो की तरह कोई भी नहीं हो सकता है, वो किसी के भरोसे को नहीं तोड़ता है। पर यहाँ पर सवाल अपने विलेज और पूरे अर्थ का था, तो अपनी जान नहीं बचाएंगे क्या। चलो हम अपने मेन स्क्रीन पर आ जाते हैं। कोनोहामारू अपना इंट्रोडक्शन देता है और रियो मात्सु ने भी अपने बारे में कुछ बताया। कोनोहामारू इनके पास एक ऑफर रखता है, पर एक सेकेंड, ये मात्सुरी का आखिर क्या हो गया। कभी इधर छुप रही है, कभी उधर छुप रही है, कभी खुद छुप रही है। मामला आखिर क्या था यहाँ पर मात्सुरी को खुद नहीं पता चल पा रहा था कि आखिर उसको क्या हो रहा था। खैर मुद्दे पर आते हैं। यहाँ पर कोनोहामारू ने कहा कि हम भी बोरुतो की ही तलाश कर रहे हैं, क्यों ना हम सब मिलके उसकी तलाश करें। रियो मात्सुरी से इसके बारे में पूछता है, वो शर्माते हुए हाँ बोल देती है। एक इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर यूडो और अराया इनके सामने नहीं आ सकते हैं क्योंकि मात्सुरी इन्हें पहचान लेती है, क्योंकि पिछले वाले बैटल में ही इनका इंटरेक्शन हो चुका था। मित्सुकी और बाकी के सभी लोग उस मेंढक का पोस्टमार्टम कर रहे थे। भाई पहले से ही उसके चीथड़े उड़ चुके हैं, देख कैसे लेटा पड़ा है बेचारा। खैर प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए कोनोहामारू ने सबको स्प्लिट होने के लिए बोल दिया ना। मित्सुकी और साराडा रियो के साथ आगे बढ़ते हैं और अपना कोनोहामारू मात्सुरी को एक अलग डायरेक्शन में लेके जाता है। कब्जे में लेके जा रहा है, सब पता है मुझे। मात्सुरी की सांसें ऐसे ऊपर नीचे हो रही थी, उसके जुबान से एक लफ्ज भी नहीं निकल रहा था। शिकामारू ने पहले ही कोनोहामारू को बता दिया था कि तुम इस मिशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करने वाले हो, क्योंकि तुम हमारा बलि का बकरा हो। उसने बताया कि मात्सुरी को फीलिंग है तुम्हें लेके, प्यार और मोहब्बत वाला। अब देखो जहां तक मुझे लगता है कि मोगी पहले से ही कोनोहामारू को पसंद करती होगी, पर शिंजूज में बदलने के बाद उसकी फीलिंग अभी भी एज इट इज वैसी ही है कोनोहामारू के लिए। ह्यूमनाइड टेल बीस्ट एक शिंजूज में बदलने के बाद सबसे पहले उन्हीं को अपना टारगेट बनाते हैं जो उनके दिल के सबसे करीब होता है। कोनोहामारू को देखने के
के बाद इसकी बत्ती पूरी तरह से गुल हो चुकी है। वो बंदा पूछ भी रहा है मासूरी से कि आखिर तुम्हें क्या हो गया है, पर उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ना को ना हमरो थोड़ी देर उसको लेके साइड में बैठ जाता है। हमें एडा को दिखाया जाता है जहाँ पर koji कासिन एडा को नजर रखने के लिए बोल रहा था सैंड विलेज के ऊपर। अब देखो यहाँ पर एडा की फटी हुई थी नजर रखने के लिए भी। उसमें से जो मामूशी नाम का सिंजू है वो भी एडा को देख सकता है अपने रिनेगान की हेल्प से। खैर फिलहाल के लिए तो अपने बेस पर है तो एडा इनके ऊपर नजर रख सकती है। बोरुतो koji कासिन से सभी सिचुएशंस का अपडेट मांग रहा था। koji कासिन ने बोरुतो को बता दिया कि मित्सुकी साराडा रियू को टैकल करने वाले हैं और कोनोहामारू वो मात्सुरी को टैकल करने वाला है। बोरुतो को डर लगा था कि कहीं इनका प्लान फेल ना हो जाए एंड जिसके वो जाने की बात करता है पर koji कासिन उसे जाने से मना कर देता है। अब देखो चाहे जो कुछ भी हो जाए यहाँ पर बोरुतो एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल को प्ले कर रहा था। बोरुतो ही इकलौता ऐसा शिनोबी बचा है जो इन सभी सिचुएशन से टैकल कर सकता है और इसको सॉल्व कर सकता है। दैट्स व्हाई कि koji कासिन कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है बोरुतो को लेके। वो किसी भी अननेसेसरी फाइट को ज्वाइन नहीं करने देना चाहता था बोरुतो को। अगर बोरुतो यहाँ पर ट्रैप हो जाता है तो हमारा फ्यूचर फुल्ली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। भाई बोरुतो की मांगा यहीं पर खत्म हो जाएगी। हम देखते हैं कि जूरा लाइब्रेरी में कुछ किताबें खरीदने के लिए आया होता है और शिकामारू ने अपने सभी निंजास को बोल दिया था कि उससे तो बिल्कुल भी मत टकराना। भैया वो सामने देखे तो पतली गली पकड़ के भाग लो। जूरा को टच मत करना, उसके सामने भी मत आना, उसे एक रेगुलर कस्टमर की तरह ही ट्रीट करो। ऐसा एक अनाउंसमेंट रिलीज हो चुका था जूरा को लेके एंड एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। जूरा वहां पर कुछ भी नहीं करता है, वो सिर्फ किताबें खरीदता है और उसे पैसे भी देता है, इवन छुट्टे उसको रखने के लिए दे देता है। पर एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आता है कि आखिर जूरा के पास पैसे कहां से आए? या तो जूरा पार्ट टाइम जॉब कर रहा है या फिर किसी का गेम बचा के उससे पैसे लूटे हैं। इसके बाद हम इस दल्ले को देखते हैं। कावाकी आता है, इसे दीवार में ऐसे चिपका देता है। मेरी सारी पावर्स रिलीज करो ना, तेरे को इसी दीवार में लटका के मार दूंगा। जहां तक मुझे लगता है भाई ऐसा ही होगा। अब यामाटो कावाकी की सभी पावर्स को अनलीश करेगा। I mean कि उसने जो लिमिटर लगाया है वो उसको हटा देगा। फाइनली अब हमें पता चलेगा कि कावाकी और कितना ज्यादा पावरफुल है। पर मुझे नहीं लगता कि इसके बाद भी कावाकी जूरा को हरा पाएगा। इसकी कंप्लीट पावर्स को इनहेरिट करने के बाद कावाकी नॉर्मल शिंजूस को जरूर हरा पाएगा पर जूरा को कभी भी नहीं हरा पाएगा। अब क्या कोनोहामारू की टीम मोगी और शिंकी को रिवाइव कर पाएगी या फिर नहीं, वो सब अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। सो गाइस सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, सी या एंड सायोनारा।